नमो नारायण मित्रों, हम बात करने वाले हैं कर्क राशि वाले जातक का 14 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर 2020 तक मंगल ग्रह के मार्गी होने के कारण आपका 40 दिन कैसा रहेगा। दिन की शुरुआत कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को रहने वाली है और अंत अगहन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रहने वाली है। मंगल अभी 23 दिसंबर 2020 तक मीन राशि में रहेंगे। मंगल 2 महीने के लिए वक्री रहे थे, अब 14 नवंबर 2020 से यह सीधी चाल चलेंगे। मंगल ग्रह के अच्छे प्रभाव से साहस, बल, हिंसा, क्रोध और कर्ज में कमी आती है। इसलिए अब इनके मार्गी होने से हिंसा, क्रोध और कर्ज की स्थिति बदलेगी। मंगल के मार्गी होने से इस राशि के लिए लाभ की स्थिति बनेगी। इस समय देखिए, सूर्यदेव धनु राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध धनु में, गुरुदेव यानी कि बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृश्चिक राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु वृष में, केतु वृश्चिक में भ्रमण करेंगे। मेरे प्रिय दर्शक, यह था ग्रह गोचर का कुछ स्थिति। हम यह सब का मूल्यांकन करके सटीक विश्लेषण करके आपको बताएंगे आपका यह पूरे समय हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध वह कैसा रहेगा, आपका धन का लाभ होगा या धन की हानि। हम सब कुछ के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इस महीने आपको कोशिशें करनी होगी। अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय अपने स्वास्थ्य के लिए निकालें। इस माह आपको बाएं पैर, हाथ और सिर से जुड़ी दिक्कतें हो सकती है। इसके साथ ही आपको वाहन चलाते समय भी इस महीने बहुत सावधान रहना होगा। हाथ और पैरों की समस्याओं से बचने के लिए आपको सुबह के समय सैर करनी चाहिए। वहीं जो लोग प्रतिदिन कोई शारीरिक खेल खेलते हैं, उन्हें भी खेलते समय थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपको बिजली से जुड़ी चीज़ों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर सिरदर्द की यह समस्या आपको परेशान करे तो प्राणायाम करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कुल मिलाकर देखें तो इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपके अफसर आपसे पुरानी रंजिश निकालने के लिए आपके काम में देर कर सकते हैं। आप इसके कारण बहुत चिंता करेंगे, क्योंकि इससे न केवल आपकी वर्तमान स्थिति बल्कि आगे आने वाली योजनाएं भी प्रभावित होंगी। इस समय अपनी घरेलू इस खुशियों के कारण खुश रहें, क्योंकि इससे आपको नया उत्साह मिलेगा। आप कई कारणों से अपने फिटनेस और स्वास्थ्य कार्यक्रम का पालन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप वापस ट्रैक पर आ पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप मन से वापस उसी कार्यक्रम को ना अपनाना चाहते हो, लेकिन आपको यह बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करना आपके लिए कितना महंगा साबित हो रहा है। अपने पहले वाले फिटनेस कार्यक्रम को दोबारा शुरू ना करें, आप उस पर अब नहीं चल पाएंगे। आप इसकी बजाय धीरे धीरे एक एक कदम से शुरुआत करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आपको यह वीडियो आपके जीवन से मिले, आपको सही लगे, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें अगले वीडियो बनाने के लिए बहुत ही उत्साह प्रदान करता है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। तो चलिए बात करते हैं आपका प्यार और पारिवारिक संबंध वह कैसा रहेगा। पारिवारिक जीवन में अच्छा वक्त आपको इस माह गुजारने को मिलेगा। अगर आपके घर का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार था, तो इलाज के बाद उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो सकती है। इससे घर के माहौल में सकारात्मकता आएगी। वहीं इस राशि के कुछ जातकों के घर में इस माह कोई धार्मिक समारोह हो सकता है। इस समारोह को संपन्न कराने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपके माता पिता इस महीने किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का विचार भी कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो वो किसी प्रतियोगी परीक्षा में इस साल उत्तीर्ण हो सकते हैं। उनके अच्छे प्रदर्शन से समाज में आपकी भी मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप घर से दूर रहते हैं तो इस माह आपको घर वालों से मुलाकात करने के लिए घर जाना चाहिए। अपने घर के छोटे सदस्यों से बातें करें और उनके दिलों की बात को जानने की कोशिश करें। परिवार में सामंजस्य बिठाने के लिए आपको घर के लोगों से ज़्यादा बात करनी चाहिए। प्रेम जीवन में इस महीने आपको कई नए अनुभव हो सकते हैं। जिन लोगों के प्रेम जीवन में अलगाव की नौबत आ गई थी, वो अपनी गलतियों को समझकर अपने संगी के साथ सुलह कर सकते हैं। हालांकि कुछ जातकों के प्रेम जीवन में शक और बहसबाजी की अधिकता रहेगी। ऐसे लोगों को हम सलाह देना चाहते हैं कि बातचीत के द्वारा पहले वास्तविक स्थिति का पता लगाएं। कई बार हम बेवजह ही किसी बात को लेकर ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे संबंध खराब हो जाते हैं।
शादीशुदा जातकों के लिए यह माह अच्छा रहेगा। आपका जीवन साथी आपकी भावनाओं को इस माह भलीभांति समझेगा और उचित व्यवहार करेगा। सभी पक्षों से प्रतिबद्धताओं की वजह से आप एक बहुत व्यस्त जीवन जी रहे थे। आप पर दबाव कुछ कम हो सकता है। इस अवसर को आराम करने या अपने साथी या परिवार के साथ खुशी से बिताएं। आपको परिचित चीज़ों से आनंद की अनुभूति होगी। आप अपने साथी के साथ घर पर एक शांत शाम का आनंद उठाएं, बजाय कि आप बाहरी चीज़ों या बाहर आनंद उठाने जाएं। अब हम बात कर लेते हैं आपका धन का लाभ होगा या धन की हानि। आपका करियर कैसा रहेगा। जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए आपको आपके पास पर्याप्त धन का होना आवश्यक है, लेकिन कई बार आपको न चाहते हुए भी धन खर्च करना पड़ता है। इस महीने ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से आपको अपनी संचित पूंजी को खर्च करना पड़ सकता है। हालांकि इस समय में आपके ससुराल पक्ष से आपको मदद मिलने की पूरी उम्मीद है। इस माह आप किसी तरह का कोर्स करने के बारे में सोच सकते हैं और उस पर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। इस माह आपको पैसों का लेन देन करने में भी बहुत सावधानी बरतनी होगी। अगर आपको कोई संबंधी इस माह आपसे बड़ी रकम उधार मांगे तो देने से बचें। हो सकता है कि वो आपकी राशि लंबे समय तक वापस न करे। आर्थिक पक्ष के लिहाज से इस माह के सबसे अच्छे पहलू की बात की जाए तो इस महीने कुछ जातकों की मनचाही जॉब लग सकती है और आपकी सैलरी आपकी अपेक्षाओं से कई ज़्यादा होगी। कुल मिलाकर देखें तो यह माह आपके आर्थिक पक्ष के लिए ठीक ठीक रहेगा। इस राशि के कारोबारी जातकों को इस महीने बहुत सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है। आपकी मन की दबी हर इच्छाएं पूरी होगी। इस माह आपका कोई प्रोजेक्ट फेल हो सकता है, जिसकी वजह से आपके कारोबार की गति धीमी पड़ सकती है। वहीं इस राशि के कुछ लोग कार्यस्थल पर अपने सीनियर या अपने बॉस से उलझ सकते हैं, जिसकी वजह से आपके काम पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। एक नई नौकरी की पेशकश आपके रास्ते में आने की संभावना है। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छे अवसर हैं। आप अपनी नौकरी बदलने के बारे में नहीं सोच रहे हैं और हो सकता है कि मौजूदा नौकरी में आप संतुष्ट हों, लेकिन नई नौकरी बेजोड़ अवसरों को अपने साथ लाएगी। यह एक जोखिम भरा कदम हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ने में ये कदम काफ़ी कारगर साबित होगा। अब आइए बात कर लेते हैं आपके लिए मेरा क्या मोटिवेशन शब्द है। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। छोटी मगर बहुत बड़ी बात है। पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसलिए शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। माँ बाप का भी कुछ ऐसा ही सिद्धांत है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले जातक, आपके लिए मेरा क्या अनोखा उपाय है। दोस्तों, आप उपाय के तौर पर आप माता रानी की पूजा करें, आपका समय बेहतर हो जाएगा। मेरे प्रिय दोस्तों, आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अपने फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। आपका यह पूरा दिन शुभ हो। और हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमें लाइक नहीं किया है वह लाइक कर दें और आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, एक लाइक और एक सब्सक्राइब अगले वीडियो बनाने के लिए अब बहुत ही उत्साह प्रदान करता है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट अवश्य करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।